दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आज 2 बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई। आईआईटी कानपुर के नेतृत्व में हो रहे इस बड़े प्रयोग के बाद दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जिसका फायदा प्रदूषण को कम करने में मिलेगा। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बादलों में ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है जो बादलों में मौजूद नमी को बढ़ाकर बारिश कराने में सहायता करते हैं। दुनिया के कई देशों में ऐसे सफल प्रयोग हो चुके हैं। भारत में भी अब इस प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से बारिश कराने की महारत हासिल की जाने की तैयारी चल रही है, ताकि मौसमी चुनौतियों से या प्रदूषण की चुनौतियों से समय रहते निपटा जा सके। दिल्ली की हवा साफ बनाने के लिए मंगलवार को वो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया जिसका काफी समय से इंतजार था। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर आसमान में क्लाउड सीडिंग के 2 और सफल ट्रायल किए। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में एक खास विमान में दिल्ली के ऊपर बादलों में कुछ ऐसे रसायन छोड़े हैं जिनके असर से कृत्रिम वर्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य कृत्रिम वर्षा के माध्यम से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों में कमी लाना है, जिससे दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हो सके। इस प्रयोग को दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में काफी अहम माना जा रहा है। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की, तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। क्लाउड सीडिंग को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बाद किया गया। ये दिल्ली में कृत्रिम वर्षा का पहला बड़ा प्रयास है। इस साल मई में दिल्ली सरकार ने 3.21 करोड़ रुपए की लागत से 5 ट्रायल की मंजूरी दी थी। क्लाउड सीडिंग यानी बादलों से कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक में वैज्ञानिक ऐसे बादलों की पहचान करते हैं जिनमें नमी तो होती है, लेकिन वे खुद से बरस नहीं पाते। फिर विमान या ड्रोन की मदद से उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे रसायन छोड़े जाते हैं। ये रसायन जल वाष्प को आकर्षित कर उसे छोटे छोटे जल कणों में बदल देते हैं और कुछ देर बाद ये जल कण बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। आमतौर पर इसका असर 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक दिखाई देता है। हालांकि ये हर बादल पर काम नहीं करता, लेकिन ये तकनीक प्रदूषण और सूखे जैसी समस्याओं से जूझते शहरों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। उम्मीद है इससे दिल्ली में एक्यूआई लेवल और प्रदूषण को कम करने और लोगों को राहत दिलाने के सरकार के संकल्प को बल मिलेगा।